विभिन्न पार्टियों द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, जनता ने इस बार मूड बनाया है कि जो विभिन्न पार्टियों द्वारा घोषणा पत्र है, जो जैसा काम करेगा उसी हिसाब से विभिन्न पार्टियों को वोट भी जारी किया जाएगा। और अब की लगता है कि विभिन्न पार्टियों द्वारा अपने घोषणा पत्र पर 100% घोषणा को पूरा करेंगे जो वादा किए हैं जनता से। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जैसा कि हर चुनाव में घोषणा पत्र जारी किया जाता है, वो अपनी सरकार बनने के बाद जो जनता के लिए सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे और जो विकास कार्य देश हित में जनहित में होगा उसको करने का वायदा करते हैं। हालांकि अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो केवल 50% ही घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे वो पूरा किए गए हैं, और जबकि इसके लिए न्याय प्रणाली द्वारा या न्यायपालिका द्वारा जो है 100% घोषणा पत्र को पूरा करने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ। खैर, आगामी जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें भी विभिन्न पार्टियों द्वारा घोषणा पत्र जारी किए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किसकी सरकार बनती है और उसके द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र पर कितना अमल किया जाता है। घोषणा पत्र हर चुनाव में जारी होते हैं और कितना अमल होता है ये मायने रखता है। पहले तो सरकार बनाए और उसके बाद कितना अमल लाते हैं समय बताएगा। सिर्फ देखिए, पहले तो माननीय जी आपका चैनल का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने सबसे पहले पहल की है। और साथ ही साथ जहां तक घोषणा पत्र की बात आपने की है, तो घोषणा पत्र के विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी सनातनी हैं उनको केवल एक ही घोषणा पत्र दिखेगा, वो जो 5 सालों की तपस्या हम सनातनियों की पूरी हुई है। हमारे पूर्वजों ने हजारों मंदिर को टूटते हुए देखा है, लेकिन हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज हम सब ने तंबू से मेरे राम लला बिल्कुल महल में आए हैं। और इसका सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार को जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि घोषणा पत्र में जो भी बातें लिखी गई हैं या बताई गई हैं, वो घोषणा पत्र मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे वो किसान हो, चाहे आम जनमानस हो, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे वो किसी भी सरकारी कर्मचारी के हित की बात हो। और साथ ही साथ ये डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से हम सबके हित में जिस तरीके से गरीबों को, वो चाहे कोरोना की महामारी रही हो, चाहे किसान की फसलों को नष्ट का बीमा रहा हो, चाहे हम सबके स्वास्थ्य का बीमा रहा हो, उन सब विषयों में बहुत ही सुंदर चर्चा की है इस डबल इंजन की सरकार में। तो मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं डबल इंजन की सरकार का। हमारी राय यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो धरातल पे नजर आता है, मगर अन्य पार्टियां जिन्होंने भी घोषणा पत्र जारी किया है उनका कहीं भी दूर दूर तक ना तो धरातल पे कहीं दिखता है और ना ही तो कहीं नजर आता है। क्योंकि इससे पहले अमेठी में हमारे सांसद माननीय राहुल गांधी जी थे, वो ना कभी दिखते थे ना कभी आते थे, और 15 से 20 साल लगातार उनकी सरकार थी केंद्र में। उसके बाद भी अमेठी को ना तो कोई पार्क, समस्तपुर पश्चिम बिहार, हमारे यहाँ इतना धरातल, अगर समस्तपुर पश्चिम बिहार को देखा जाए तो ये पूरे भारत में जाना जाता है, मगर आप यहाँ पहुँच जाइए समस्तपुर पश्चिम बिहार तो देखेंगे तो वहाँ कोई आज तक सफाई का कोई नामो निशान नहीं। घोषणा पत्र एक जो है जनता के लिए लालीपाप है। हमेशा घोषणा पत्र जारी होता है, उस पर अमल दरामद नहीं होती है। सर, इसमें जो है जो समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी की है वो रोजगारों के लिए और जो है सभी जितने भी बिना पेंशन वाले उनको पेंशन देने की बात की है, और जितनी भी घोषणा उन्होंने की है जनहित को देखते हुए, समाज को देखते हुए बहुत अच्छा किया है। राजनीतिक पार्टियां जो घोषणा पत्र जारी की हैं तो उसको लेके क्या राय है आपकी? देखिए, बीजेपी वालों ने जो घोषणा पत्र पहले जारी किया था टोटल जुमलेबाज, और वही घोषणा पत्र आज गारंटी के नाम पे ला रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। इनका नारा था अब की बार मोदी सरकार महंगाई की मार जनता झेल ले, महंगाई खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। सारा वादा इनका बेकार गया। महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार पे कोई लगाम नहीं है। ये लोगों को खाली जुमलेबाजी में फंसा करके और वोट हासिल करके और राज करना चाहते हैं। ये
इंडिया गठबंधन के तहत राहुल गांधी अपने सदन ने जो फैसला लिया है शिक्षा को लेके, बेरोजगारी को लेके, बच्चों की यूपीजी से लेके पीजी तक की शिक्षा मुक्त होगी। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो महिलाओं को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये दिया जाएगा और गैस 5 रुपये सिलेंडर कर दिया जाएगा। अब सभी राजनीतिक पार्टियों, भारतीय जनता पार्टी का पद तो आप लोग जानते ही हैं कि वो जो घोषणा करते हैं वो ज़मीन पे कहीं नहीं रहता है, उनका सिर्फ घोषणा हवाई में ही रहता है। समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो भी घोषणा किया है, घोषणा से बढ़ करके ज़मीनी स्तर पर काम करने का काम किया है। इसलिए हमारे नेता और इंडिया गठबंधन ने जो भी घोषणा किया है उसको ज़मीनी स्तर पर ला करके दिखाने का काम करेंगे और इसके पूर्व में भी किया है। और भारतीय जनता पार्टी का जितना भी घोषणा पत्र है वो सब दिखावा है, छलावा है, फरेब है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमारी राजनीति सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन सबसे मजबूत है और जो कांग्रेस की ये पूरी गठबंधन बनी है, सारे गठबंधन तो सब लोग एक साथ हैं और एक साथ होकर के जो है ये मत करेंगे, दूसरी जगह कहीं नहीं जाएंगे। और जो मोदी का ये चुनाव घोषणा है एकदम जुमला है, क्योंकि 14 में भी ये झूठ बोल करके कि 15 लाख हम किसानों को देंगे, नौकरी जो है 2 करोड़ देंगे। जब ये खुद बोल रहे हैं कि 80 और 81 हम विश्वगुरु हो जाएंगे, तो किस तरह से विश्वगुरु होंगे? जब ये कह रहे हैं खुद जो है कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना देते हैं, कटोरा पकड़ाए हैं, तो कैसे विश्वगुरु हो जाएंगे? देखिए, सबसे शानदार घोषणा पत्र अगर किसानों के लिए, दलितों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए और सब समाज के लिए अगर किसी पार्टी का शानदार घोषणा पत्र है तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी का है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का तो झूठ का पुलिंदा है और आप जान लीजिए वो सिर्फ उद्योगपतियों, अडानी और अंबानी के लिए उनका घोषणा पत्र है, मीडिया वालों के लिए उनका घोषणा पत्र है। उनका घोषणा पत्र सिर्फ जो है अमीर आदमियों के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ना तो नौजवान है, ना तो किसान की बात हुई है। बहुत ढेर सारे मुद्दे, जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पढ़ाई का है, शिक्षा का है, मूलभूत सुविधाएं जो है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ऐसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र से गायब हैं। और समाजवादी पार्टी ने विशेष करके नौजवानों के लिए और ख़ासतौर से मूलभूत जो सुविधाएं हैं उस पर विशेष फोकस किया गया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये जनता का घोषणा पत्र है, जनता से लिए गए विचारों को हम लोगों ने घोषणा पत्र में शामिल किया है। ये बहुत शानदार घोषणा पत्र है और ऐसा घोषणा पत्र अभी तक किसी पार्टी ने जारी नहीं किया है। मेरा कहना है सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर विरोध करें कि इंडिया के जो हमारे संविधान है उसको बचाना है, जनता को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी जो जन विरोधी है, देश के लिए गद्दार है वो, और जो भी हमारे इंडियन एयरलाइंस गठबंधन है इसके साथ देना है और बाकी सभी प्रदेशवासी, देशवासियों को बचाना है। ये जो सभी पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है एक छलावा है और खास करके जो भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार है, इनका तो हमेशा ये झूठ बोल के लोगों को छलने का काम करती है। जो इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है वही सबसे सही है और सभी के लिए लाभकारी है। हमारी पार्टी की जो घोषणा पत्र है, समाजवादी पार्टी जो घोषणा पत्र कहती है, लिखती है, उससे कहीं ज़्यादा अधिक करती है। बाकी अन्य पार्टियाँ जो है, जैसे वर्तमान में जो सरकार निकल रही है, उनकी घोषणा पत्र में मात्र दिखावा है, बस है।